श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अध्यापकगण, हमारे बीच में चलकर आए माड़ा मऊ की धरती से भाई विमल कुमार जी, जो अभी आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बताएंगे भी। आज 73वां गणतंत्र दिवस आप यहाँ मना रहे हैं। अगर आज यहाँ महामारी नहीं रही होती, महामारी का आलम नहीं रहा होता, तो आज कुछ दूसरे ढंग से भी आप यहाँ कार्यक्रम मना रहे होते। कुछ समय पहले आपके बीच में आसपुर देवसरा के थाना प्रभारी द्वारा कुछ उद्बोधन किया गया और उन्होंने लगभग 1 घंटे तक आपके बीच में बैठ करके अपने शब्दों के माध्यम से आपको फलीभूत किया तथा आपके द्वारा किए गए प्रश्नों का भी उन्होंने भरपूर जवाब भी दिया। तो गणतंत्र दिवस सभी जानते हो आप क्यों मनाते हो। अरे लाइट आ गई। गणतंत्र दिवस 73 साल पहले आपके अस्तित्व में आया था। यह कुछ पॉइंट टू पॉइंट हम आपसे बात करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान स्वीकृत किया गया और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम आप मनाते भी हैं। और यह संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को हमारे पूरे देश में लागू किया गया और 29 अगस्त को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और इस संविधान को तैयार होने में पूरी तरह से आपके समक्ष आने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था और संविधान के जो कुछ संदेश हैं जिसे हम आप पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। जबकि जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे, प्राइमरी में जब हम लोग स्कूल जाते थे तो स्कूल में प्रार्थना, शायद आज भी बहुत सी जगह पर वो प्रार्थना कराई जाती है और उस प्रार्थना का मतलब हम लोग समझ नहीं पाते थे क्या है, लेकिन एक प्रकार वह संविधान का संदेश था, संविधान का महत्व क्या था, उसके बारे में अब हमको समझ में आ रहा है कि वही चीज हमको बताया जाता था प्रार्थना के माध्यम से, लेकिन कभी किसी अध्यापक ने समझाने का प्रयास नहीं किया। रात में मेरे दिमाग में आया कि उस प्रार्थना का आखिर आशय क्या है, ये संविधान से क्या मतलब है, जो हमें बचपन में प्राइमरी विद्यालयों में छोटे छोटे बच्चों को आज भी कहीं कहीं प्रार्थना कराई जाती है। प्रार्थना की पहली लाइन थी, वह शक्ति हमें तो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। ये संविधान का संदेश था कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति का प्रदान किया जाए जो हमके कर्तव्यों का सही ढंग से समाज के प्रति पालन करे, ऐसा संदेश था। और दूसरी लाइन इसमें था, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। हम ऐसी सेवा लोगों की करें, लोगों के प्रति, ये संविधान का संदेश था, हम लोगों का ऐसी सेवा करें, ऐसी लोगों के साथ आए कि अपना जीवन पूरा उस पर संकल्पित कर डालें। हम दीन दुखी निवलो विकलों के सेवक बन संताप हरे। संविधान में कहा गया था कि हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हम दीन दुखियों पर, शोषितों पर, निर्बलों पर,
होने वाले अत्याचार के प्रति उनको समाप्त करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हम तैयार हैं हमेशा। जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जामे। हमारा यह जो शोषित समाज है, जो हमारा वंचित समाज है, जो हमारा पीड़ित समाज है, जो इधर उधर भटक गया है, उसको हम अपने ज्ञान के माध्यम से सही जगह पर लाए, खुद अपने आप को हम तर जाए, यानी हम ज्ञानवान बने, उनको भी ज्ञानवान बनाने का काम करें। फिर आगे उसमें कहा गया था, क्योंकि यह संदेश 2580 साल पहले तथा बुद्ध गौतम बुद्ध ने एक संदेश दिया था, सर्वजन हिताय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उन्होंने संदेश दिया था। बच्चों, क्या कहा था? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी सबका हित करो, सभी को सुखी बनाने का काम करो। ये किसका संदेश था? तथा बुद्ध जी का, भगवान बुद्ध का संदेश था। 2580 साल पहले, वर्ष पहले ही उन्होंने कह दिया था। और उसी समय हजरत मोहम्मद साहब, पैगंबर साहब ने भी ये संदेश दिया था हमारे आपके बीच में, लेकिन उसको हम लोग कितना पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, तुम्हारी खुशहाली का कोई मतलब नहीं, तुम्हारी खुशहाली का कोई मतलब नहीं अगर पड़ोसी के घर में शाम के समय भोजन नहीं पक रहा है तो तुम ज्यादा खुशी होने का काम मत करो। सबसे पहले पड़ोसी में पता करो कोई भूखा तो नहीं मर रहा है। ऐसे महापुरुष लोग थे जो हमें संदेश दे रहे थे, बता रहे थे, लेकिन उसका हम कितना पालन कर रहे हैं, बात केवल किताबों में ही रह जा रही है। फिर आगे लाइनों की प्रार्थना में कहा गया था, छल दम्भ देश पाखंड ध्रुव अन्याय से निस्दिन दूर। लेकिन आज क्या है? छल दम्भ पाखंड की भरमार है, पत्थर की पूजा, पाखंड का बोलबाला। बताइए, हमारे साथ हमेशा छल हो रहा है, पाखंड की व्यवस्था लगातार फैलाई जा रही है। अगर पत्थर को दूध पिलाया जा रहा है, किसी ने क्या पिला सकते हैं दूध को? पत्थर दूध पी सकता है? ये है पाखंड। उसी समय प्रार्थना बताया गया था, छल दम्भ देश पाखंड ध्रुव अन्याय से निस्दिन दूर रहे। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, छल करना है, पाखंड करना है, लोगों को भ्रमित करना है, जितना ज्यादा लोग कर सके। उसका मायने सही था, हमको इनसे बचना चाहिए था, रोज इनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए था। फिर जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुखी प्रेम सुधारस बरसावे। तो उसकी लाइन में का जीवन अपना इतना सरल होना चाहिए, इतना मधुर होना चाहिए, आपकी वाणी इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि लगातार आप एक दूसरे के प्रति जैसी बात बोले तो उसमें मधुरता भरी हो, अच्छाई भरी हो। जिस देश भूमि पर जन्म लिए हम, जिस देश जन्म भूमि पर जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। तो इसी में एक कवि ने लिखा था, कवि ने क्या लिखा था? जो भरा नहीं है भाव से, जो भरा नहीं है भाव से, वह चीज जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। ये लास्ट लाइन जिसने कहा, जिस देश भूमि पर जन्म लिया, यानी जिस धरती पर हमने जन्म लिया है, उस धरती की, उस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का अगर हमें बलि देना पड़ेगा तो हम तैयार रहना चाहिए। यह भावना थी संविधान के संदेश को देने के लिए, लेकिन उसे हमें तब तो नहीं पढ़ाया गया, सिखाया गया था, लेकिन जिस पर विचार किया मैंने तो पाया उसका यही मतलब था। प्रस्तावना, जो संविधान की प्रस्तावना आप लोग रोज पढ़ते हो, लेकिन समझ पाते हो? कितने लोग समझते हो? ये माने रखना होना चाहिए। संविधान की प्रस्तावना अभी कुछ बच्चियों के द्वारा प्रार्थना में बताया गया आपको, लेकिन उसका मतलब बेटा
जानना है आपको, तो मैं सरल भाषा में उस प्रस्तावना के बारे में भी जो 3 पंक्तियां लिखा हूं। हम भारत के लोग सभी संविधान आज अपनाते हैं। हम भारत के लोग सभी संविधान आज अपनाते हैं, यानी सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, चाहे धोबी, चमार, पासी, अहीर, कुर्मी, ठाकुर, ब्राह्मण, पंडित, मुस्लिम, ईसाई, सिखाई, कोई भी हो। यहाँ वो प्रस्तावना में कहा गया था कि हम भारत के लोग सभी संविधान आज अपनाते हैं। वह संविधान किसी एक जाति के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नहीं बनाया था, सभी के लिए, भारत में रहने वाली सभी धर्म के लिए, सभी जाति के लिए अगर बनाया था तो सबको अपनाना चाहिए। लेकिन क्या अपनाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। कुछ ही लोग उसको अपना रहे हैं, बाकी सब उल्टा चल रहा है। फिर आगे कहा गया उसी में प्रस्तावना में, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को गले लगाते हैं। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को गले लगाते हैं। अब मिलेगी हर तनहा को न्याय, मिलेगी हर तनहा को न्याय, बोलन की आजादी है। ये संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है, बोलने की आजादी है, सभी को न्याय मिलेगा। फिर बंधुता बढ़े हर एक से, बंधुता बढ़े हर एक से, हर एक व्यक्ति इज्जत पाए। ये संविधान की प्रस्तावना में है, सब में बंधुत्व की भावना होनी चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए। देश हमारा अखंड रहे, देश हमारा अखंड रहे और एकता यहाँ बढ़ती जाए। वहाँ कहा गया था, संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है कि हमारा देश अखंड रहे और लगातार इसमें देश की एकता में बढ़ोतरी होती है। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, एकता में भंग डाला जा रहा है, जाति व्यवस्था फैलाई जा रही है, धर्म विद्रोह कराया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ाई जा रही है, सब उल्टा काम हो रहा है। फिर 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हम दृढ़ निश्चय करते हैं, संविधान को हम स्वीकार करें, संविधान को हम स्वीकार करें, हम अंगीकार करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना में बताया गया था। उसके सही मायने के एक शब्द को हमें आपको समझना है। और अंत में जाते जाते मैं एक मैसेज आप सभी कक्षा 9 से कक्षा 8 से जो समझदार बच्चे हैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप अगर इंतजार कर रहे हैं कि कोई संविधान की किताब ला के दे दे, हम पढ़ लें, या हम ग्रेजुएशन करने के बाद संविधान की किताब पढ़ लेंगे, हमको ज्ञान हो जाएगा, इसको दिमाग से बेटा निकाल लीजिए। आज संविधान को गूगल पर आप सर्च करेंगे, पूरे के पूरे संविधान आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे आप सभी से एक दरख्वास्त है, एक निवेदन है, 18 साल की उम्र होने से पहले ही संविधान को आप पूरी तरह से अपने दिमाग में उतार लीजिए। कैसे होगा? प्रतिदिन केवल आप संविधान पढ़ने के लिए 30 मिनट का समय दीजिए। गूगल के माध्यम से जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, उसी तरह से संविधान को भी प्रतिदिन अपना 30 मिनट नहीं पढ़ रहे हैं तो 15 मिनट प्रतिदिन पढ़ने का आप अपना एक विषय बना लीजिए और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में संविधान पूरी तरह से आपके दिमाग में आएगा। 18 साल की उम्र से पहले अगर आपको संविधान का ज्ञान अगर हो गया तो आपको कोई बरगला नहीं सकता। अगर अकेले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अकेले लड़ाई लड़ करके पूरे देश को आप सही रास्ते पर ले गए हैं, यहाँ पे बहुत से अम्बेडकर बैठे हुए हैं, यहाँ पे बहुत से अम्बेडकर बैठे हुए हैं। अगर 15 मिनट आप संविधान को प्रतिदिन पढ़ते हैं तभी आप ज्ञानवान बनेंगे, तभी जो अशिक्षा का माहौल पैदा हो रहा है उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। वो तो सरकारी चीज है।